नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल आर्मी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप भी आर्मी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, और इससे पहले हम 12 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करो। आपको क्या दे रखा है? 42 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त दे रखा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है परिधि। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है? ये सर्किल है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है इसी को बोलते हैं परिधि। अब परिधि ज्ञात कैसे करते हैं? तो परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2 पाई आर। क्या है? 2 पाई आर। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यहां पर दे रखा है व्यास। हमेशा व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या। मतलब त्रिज्या का क्या है? दुगुना है। त्रिज्या रेडियस, रेडियस का दुगुना है। मतलब इस सेंटर पॉइंट से यहां केंद्र बिंदु से लेकर यहां तक की जो पूरी दूरी है इसको बोलते हैं व्यास, और इसकी आधी होती है त्रिज्या। तो यहां से अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 21। तो आपकी जो आर है, रेडियस है, त्रिज्या, वो कितनी आ गई? 21 आ गई। अब इस फॉर्मूले में आप रख दें तो 2 पाई आर, 2 पाई का मान कितना? 22/7, और यहां पर आप आर देख रहे हैं, आर कितना है? 21 है, तो गुणा 21। अब काट पीट दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां देख रहे हैं 7 की टेबल से काट दिया 21 को 3 बार, और अब गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, और 44 को 3 से गुणा करना है तो 4 तिया 12 का 2, कैरी 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132 मीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आर्मी के ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? किसी ऋणात्मक पूर्णांक का घन, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का घन शून्य होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक, या इनमें से कोई नहीं। पूर्णांक, जैसे हम कोई पूर्णांक लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव पूर्णांक ले रहे हैं, तो यहां पर जैसे -5 ले लिया, इस -5 का क्या करना है? आपको घन करना है, मतलब घात क्या करना है? 3 करना है, मतलब -5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो -5 गुणा -5 गुणा -5, तो आप देख रहे हैं 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 को 5 से करेंगे 125। लेकिन आप देख रहे हैं माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, और प्लस को माइनस के साथ करेंगे माइनस का। तो जो संख्या हमें मिल रही है वो किस में मिल रही है? माइनस में मिल रही है। तो कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक को उसका अगर आप घन करोगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? ऋणात्मक में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पर जब ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था तो घन की जगह यहां पर क्या था? वर्ग था। क्या था? वर्ग था। वर्ग, तो वर्ग का क्या हो जाएगा भाई? धनात्मक हो जाएगा। जैसे -5 कोई संख्या हमने ले ली, इसको -5 से गुणा करेंगे, मतलब इसका वर्ग करेंगे, तो आप देख रहे हैं 5 को 5 से करेंगे 25, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो जो संख्या हमें मिलेगी वो धनात्मक मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 भाग में 44 गुणा 11 गुणा 11 भाग में 121 है, बराबर क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 44 है। अब देख रहे हैं आप, अगर इसका हम सॉल्यूशन करें, पहले इस चीज का हम सॉल्यूशन करें तो आप देख रहे हैं 11 कितनी बार है? 4 बार। तो ये कितना हो गया? 44, और 44 में 44 का भाग लगाएंगे, मतलब ये बन गया 1। कोई दिक्कत नहीं। आगे आप देख रहे हैं 11 को 11 से गुणा करेंगे 121, और 121 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया, बराबर। यहां पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लें, x गुणा 44। तो आप देख रहे हैं इस तरफ क्या बन गया? इस तरफ बन गया 1, बराबर क्या है? x गुणा 44 है। भाई x की जगह क्या हम रखें? x की जगह क्या रखें कि 1 आ जाए? तो देखिए सिंपल सी बात है, ये 44 क्या गुणा में इस तरफ भेज दो, इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/44 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 1/44। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 60 अंकों में से 36 अंक प्राप्त करता है। आपसे पूछा है कि उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत होगा। भाई 60 नंबर का कोई एग्जाम है, कोई परीक्षा है, उसमें से कितने नंबर लेकर आया? 36 अंक लेकर आया है। आपसे पूछा है प्रतिशत के रूप में उसके अंक कितने हैं। तो 36 अंक प्राप्त किए कितने में से? 60 में से। और प्रतिशत में पूछा, इसलिए हम क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। आप देख रहे हैं इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया। 6 की टेबल से 36 को 6 बार और 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को सभी की भाई सेशन लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता होना जरूरी है कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि की बात करें हम, किसकी बात कर रहे हैं? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर और पाई का मान अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है? 22/7। यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि अर्धवृत्त की परिधि आपसे पूछा है। सबसे पहली चीज आप देखिए, मान लीजिए ये कोई अपना क्या है? अर्धवृत्त है। अगर हम बात करें इसकी परिधि, भाई पूरी परिधि अपने आप में 2 पाई आर होती है। यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी? आधी। 2 पाई आर के हम क्या कर देंगे? आधे कर देंगे तो क्या बचेगा? पाई आर। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है इसको बोलेंगे हम पाई आर। प्लस क्या होगा? ये भी जो दूरी है ये भी क्या होगी? प्लस। और आपको पता है ये इतना आर होता है और इतना ये आर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। और व्यास आप जानते हैं 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या बन गया? अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला बन गया पाई आर प्लस क्या होगा? 2r। प्लस क्या होगा? 2r। ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाई आर, पाई का मान कितना? 22/7। पाई का मान 22/7 गुणा क्या करना है? आर करना है। आर मतलब त्रिज्या। आर का मान कितना है? 21 सेंटीमीटर। गुणा कर देंगे किससे? 21 से। प्लस करना है क्या? 2r। 2 गुणा आर, आर का मान कितना है? 21 है। तो इसको हम गुणा कर देंगे 21 से। अब काट पीट दें तो 7 की टेबल से 21 को काट दिया 3 बार और 22 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। प्लस क्या करना है? 2 गुणा 21, 21 को 2 से गुणा करेंगे 42। अब क्या करना है? 66 में 42 जोड़ने कितना हो जाएगा? 8 और 10 108। 108 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। भाई यहां पर आपसे क्या पूछा है? अर्धवृत्त की परिधि पूछा है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अर्धवृत्त की निकालना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा? जो पूरे वृत्त की परिधि होती है उसका आधा। पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, इसका आधा करेंगे तो क्या होगा? पाई आर होगा। अब इसमें ये जो दूरी है ये भी प्लस होगी और ये क्या है? पूरा व्यास है, मतलब त्रिज्या का क्या है? दुगुना है। तो यहां से फॉर्मूला बनकर आ गया कि जब भी आपको अर्धवृत्त की परिधि निकालना हो तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? पाई आर प्लस 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि एक आयत की लंबाई 2x तथा चौड़ाई 3y हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पर लंबाई आपको दे रखा है 2x। लंबाई क्या दे रखा है? 2x। और चौड़ाई आपको दे रखा है 3y। इन दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। तो 2x गुणा क्या करना है? 3y। गुणा में क्या है? 3y है। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और x को y के साथ गुणा करेंगे xy। तो 6xy। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। 10.4 गुणा 1.06 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात तो यह कि संख्या क्या पॉइंट हटा दें। तो 10 पॉइंट क्या है? 4 है। गुणा किससे करना है? 1.06 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या के क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे। तो आप देख रहे हैं अगर ये पॉइंट हटाना चाहें, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है।
तो नीचे एक के बाद एक जीरो लगा दें। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, दो संख्या, मतलब एक के बाद दो जीरो लगाने हैं। अब क्या करना है, 104 को 106 से गुणा करना है। तो कितना आएगा, 104 को 106 से आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 110 और 24, ये आ जाएगा 11,024 आ जाएगा। अब पॉइंट लगाना है वापस, कितनी संख्या बाद, तीन संख्या बाद पॉइंट लगाना है। तो इस तरफ से तीन संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, 1 2 3। तो 11.024 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। एक बार आप खुद चेक कर लेना कि 104 को 106 से गुणा करने पर क्या यही संख्या आ रही है क्या, 110 24। ठीक है, एक बार इसको आप चेक कर लेना, तीन संख्या छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, यदि x का 9% 81 है तो x का मान ज्ञात करें। भाई x कोई संख्या है, x कोई संख्या है, उसका 9% कितना है, 81 है। आपसे क्या पूछा है, x का मान, मतलब वो संख्या आपसे पूछा है। और संख्या अपने आप में क्या होती है, संख्या अपने आप में होती है 100%। यहां पर 9% का मान कितना दे रखा है, 81 दे रखा है, मतलब 9% का मान है 81। अगर यहां से 1% का मान हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 81 में 9 का भाग लगा देंगे। आपसे x का मान पूछा है, मतलब वो संख्या पूछी है, तो संख्या अपने आप में क्या होती है 100%। 100% का मान आपको निकालना है। 1% का मान क्या है, 81/9। 100% का क्या हो जाएगा, 100 से हम गुणा कर देंगे। तो आप देख रहे हैं 9 की टेबल से 81 को काट दिया 9 बार, और 9 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 900 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज प्रति छमाही है, मतलब ब्याज आपको देना है हर 6 महीने से। ब्याज की रेट आपको 10% दे रखा है, लेकिन ब्याज जो दे है कैलकुलेट किया जाएगा वो 6 महीने से कैलकुलेट किया जाएगा। तो जब भी 6 महीने से कैलकुलेट किया जाए तो जो आपकी दर है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। दर क्या हो जाएगी, आधी। भाई हमें कैलकुलेट करना है 6 महीने से ब्याज। आप देख रहे हैं 10% जो ये रेट आपको दे रखा है, ये वार्षिक दे रखा है, मतलब 12 महीने की दर दे रखा है। तो यहां से रेट कितनी हो जाएगी, रेट आपकी हो जाएगी 5%। और समय आपका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, मतलब 6 और 6 दो पेड़ बन जाएंगे। भाई एक वर्ष की बात कर रहा है तो 6 महीने का एक पेड़, 6 महीने का एक पेड़। तो सबसे पहले आप देखिए कितनी राशि है, 16,000 रुपए है। कितनी राशि है, 16,000 रुपए है। एक 6 महीने का दो पेड़ बनेंगे, एक पहला पेड़ और एक दूसरा पेड़। 16,000 का 5% निकालेंगे। 16,000 का क्या करना है आपको, 5% देखना है। तो 5% कितना हो जाएगा, 16 5 80, 800 रुपए। मतलब पहले 6 महीनों का ब्याज होगा 800 रुपए, अगले 6 महीनों का ब्याज होगा 800 रुपए। अब यहां पर बात हो रही है चक्रवृद्धि ब्याज की, और 6 महीने से ब्याज कैलकुलेट करना है। तो ये जो 800 रुपए हैं, इस पर 6 महीने का ब्याज लगेगा। भाई 6 महीने पहले कैलकुलेट किया, ब्याज आ गया 800 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो इस 800 रुपए पर भी ब्याज लगेगा, किस रेट से, 5% रेट से लगेगा। तो 800 का 5% कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 रुपए। तो इस 800 पर यहां 40 रुपए ब्याज और लगेंगे। आपसे पूछा क्या था, चक्रवर्ती ब्याज ही पूछा है। तो 800 रुपए ये, 800 ये 1600 और 40 ये, तो 1640 रुपए क्या होगा भाई, ब्याज होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि 20x माइनस 8x स्क्वायर से 16x स्क्वायर माइनस 4x को घटाएं। आर्मी के ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन। थोड़ी बहुत संख्या चेंज है, बाकी सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि 20x माइनस 8x स्क्वायर से 16x स्क्वायर माइनस 4x घटाना है। किससे क्या घटाना है, 20x माइनस 8x स्क्वायर से माइनस करना है क्या, 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस करना है।
तो इस संख्या को आप एज इट इज लिखिए 20x माइनस 8x²। अब देख रहे हैं यहां पर माइनस है और ये चिन्ह है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, जैसे ही ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो यहां पर प्लस का चिन्ह है, यहां पर माइनस है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 16x²। यहां पर माइनस है और यहां पर माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस हो गया, और ये कितना आ गया 4x आ गया। अब आप देख रहे हैं 20x में ये 4x तो प्लस हो जाएंगे, मतलब 24x बन गया। माइनस 8x² और माइनस 16x² दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 24x² हो जाएगा। ये आपका आंसर है किस ऑप्शन में भाई? ऑप्शन ए के अंदर है। इसको आप पहले लिख दें माइनस 24x² प्लस 24x। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी का मतलब जैसे आपकी राशि थी 100 रुपए, 100 से तिगुनी मतलब 300 रुपए हो जानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहां पर कितना प्लस हो रहा है? 200% प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? 200%। आप यहां पर देख रहे हैं कि एक साल में आपका धन 5% बढ़ेगा। भाई रेट आपको क्या दे रखा है? रेट दे रखा है 5%, मतलब एक साल में धन बढ़ेगा कितने प्रतिशत? 5%। 5% धन बढ़ेगा एक साल में। अगर हम बात करें 1% धन कितने साल में बढ़ेगा, तो 1/5 हो जाएगा। और हमें धन को बढ़ाना है 200% एक्स्ट्रा लेना है, तो 200% कितने साल में बढ़ जाएगा? इसको गुणा कर दो 200 से, फिर काट दो 5 की टेबल से, 40 आ गया, मतलब 40 वर्ष में आपका धन तिगुना हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मशीन का मूल्य 90,000 रुपए है। एक मशीन का मूल्य 90,000 है तथा 20% प्रति वर्ष से मूल्य घटता है। कई बार मूल्य घटने को बोलते हैं अवमूल्यन। यहां पर शब्द आता है कौन सा? अवमूल्यन, डेप्रिसिएशन। तो अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? मूल्य का घटना। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य आपसे पूछा है। पहली चीज, आज जो मूल्य है 90,000, ये अपने आप में क्या है? 100% है। किस रेट से घट रहा है? 20%। भाई एक साल में राशि घट रही है कितनी? 20%। तो ये 90,000 अपने आप में 100%। 90,000 आज के दिन मूल्य है। घट किस रेट से रहा है? 20% से। तो अगले साल 20% इसका रेट घट जाएगा, तो पीछे कितना मूल्य बचेगा? 80%। अगर प्रतिशत के रूप में हम बात करें तो 20% घट जाएगा, तो पीछे जो मूल्य बचेगा वो 80% बचेगा। तो 90,000 का क्या कर देंगे हम? 80%, और प्रतिशत का साइन हटा के नीचे 100 लिख देंगे। बात क्लियर है? अब अगले साल के लिए ये जो भी मूल्य आएगा ये अपने आप में फिर से 100% है। फिर 20% की क्या होगी? कटौती हो जाएगी, घटत हो जाएगी। भाई घट जाएगा मूल्य, तो फिर से क्या निकालेंगे हम? इसका 80%, 80/100। अब 3 साल की बात कर रहा है ये, तो अगली साल 1 साल और चलना है, तो फिर से 20% की कमी होगी, तो इसका निकाल देंगे हम 80%। अब ये जो आंसर आएगा ये आपका आएगा जो मूल्य घटने के बाद जो बचेगा, मशीन का मूल्य जो बचेगा वो आएगा। तो आप देख रहे हैं इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो गए। यहां पर ये जो 2 जीरो है इसमें से 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कैंसिल कर दिया। अब 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे। भाई 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होता है? भाई आपको पता होगा कि 8 की घन संख्या क्या होती है? 512। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, और 64 को 8 से गुणा करेंगे 512। 512 को गुणा करना है किससे? 9 से गुणा करना है। तो 9 दूनी 18 का 8 केरी 1, 9 एकम 9 और 1 10 की 0 केरी 1, 9 5 45 और 1 46। 1 जीरो यहां पर ये बचा हुआ है, तो 46,080 रुपए मूल्य बचेगा। कितना बचेगा? 46,080 रुपए मूल्य बचेगा घटने के बाद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यदि x बराबर 2 y बराबर 3 हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर गुणा
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आपसे पूछा, बस कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे, एक्स का मान रखेंगे 2, वाई का मान रखेंगे 3 इसमें। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। एक्स का मान कितना 2 है, वाई का मान कितना 3 है, दोनों को जोड़ना है ना, तो 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 25 हो गया। गुणा करना है किसके साथ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके दिखाता हूं भाई मैं आपको। एक्स माइनस वाई का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। एक्स का मान कितना 2 है, माइनस वाई का मान कितना 3 है, इसका क्या करना है स्क्वायर। तो 2 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे मतलब -1 को गुणा करोगे -1 से तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो गुणा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 25 को 1 से गुणा करोगे 25, आपका आंसर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा उनका अंतर 39 हो, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दो संख्याओं का रेशियो आपको दे रखा है, रेशियो क्या दे रखा है 4:7 दे रखा है। मतलब पहली संख्या का रेशियो है 4, दूसरी संख्या का रेशियो है 7। पहली संख्या का अनुपात क्या 4 है, दूसरी संख्या का अनुपात है 7। यहां पर ये जो 39 आपको दे रखे हैं, 39 दे रखे हैं, ये क्या है, दोनों संख्या का अंतर है। दोनों संख्या का अंतर कितना दे रखा है 39। अब इस 39 को कितने अनुपात के बराबर हम रखें, तो भाई दोनों संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 4:7 दे रखा है। दोनों संख्या का अनुपात का अंतर क्या होगा, अगर यहां हम दोनों के अनुपात का अंतर करें तो आप देख रहे हैं एक संख्या का रेशियो है 7, एक का 4, दोनों संख्या का अनुपात का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये 3 अनुपात का मान है, तो 3 अनुपात का मान है 39। यहां से हम निकाल देंगे एक रेशियो का मान, एक अनुपात का मान, तो 39 में क्या कर देंगे 3 का भाग लगा देंगे, कितना आ गया 13, तो एक रेशियो का मान 13 आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप दे सकते हो। अगर पहली संख्या आपसे पूछा जाता तो 4 का मान बताना है, 13 गुणा 4 हो जाएगा। अगर आपसे दूसरी संख्या पूछा जाए तो दूसरी संख्या का अनुपात है 7, तो 13 गुणा 7 कर देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां पर क्वेश्चन पूछा है संख्याओं का योग, मतलब दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा है। या तो आप ये कर सकते हैं कि पहली संख्या मतलब 4 रेशियो का मान निकाल दो, दूसरी संख्या मतलब 7 रेशियो का मान निकाल दो, दोनों को जोड़ दो। लेकिन मैं कहूंगा कि योग आपको निकालना है ना, तो अनुपातों का योग कर दो, दोनों संख्या का जो अनुपात है उसका योग कर दो। 4 और 7 कितने हो जाएंगे 11, 11 अनुपात का मान बता दो। एक अनुपात का मान 13 है, 11 का निकालना है, 11 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 143, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछा जाए तो जिस संख्या का अनुपात बड़ा है वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। अगर छोटी संख्या पूछा जाए तो जिस संख्या का अनुपात छोटा है वही संख्या आपकी क्या होगी, छोटी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन पूछा है कि a प्लस बी, इसको गुणा करना है किसके साथ, b प्लस 3 के साथ। a प्लस 2 को गुणा करना है किसके साथ, b प्लस 3 के साथ। तो देखिए सबसे पहले a को गुणा करना है b के साथ, तो a को b के साथ गुणा करेंगे तो a गुणा b हो गया। इसके बाद a को गुणा करना है 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। अब 2 को गुणा करना है b के साथ, तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, प्लस 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे 6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया भाई, ab प्लस 3a प्लस 2b प्लस 6। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि स्पेशल आर्मी भर्ती 2025 के लिए, आर्मी के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री लॉन्च किया है, जिसकी क्लास रहती है शाम को 7 बजे, और एकदम जीरो से मतलब बेसिक से लेकर उस लेवल तक मैं आपको इस बैच में मैथ कंप्लीट करवाने वाला हूं जिस लेवल तक आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आप एक टॉपिक कंप्लीट पढ़ने के बाद इंडियन आर्मी का कोई भी ओरिजिनल पेपर उठा के चेक कर लेना, हर क्वेश्चन आप बना पाओगे। उम्मीद करता हूं भाई मेरे सभी के भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं
तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, एक ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, आपको चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा। इस ग्रुप में आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन, पीडीएफ और कुछ क्लास के नोटिफिकेशन वगैरह डाले जाते हैं। उम्मीद करता हूं भी आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।